सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर आज फैसला संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज एक बैठक होने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई है और केंद्र के मंत्री, राज्यों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज बैठक में राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं पर भी चर्चा होगी। जेईई मेंस जैसी व्यावसायिक परीक्षाओं पर भी फैसला आज संभव है। तो आज सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर फैसला क्या होगा, संभव है कि इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक शिक्षा मंत्रालय ने बुलाई है। केंद्र के मंत्री, राज्यों के प्रतिनिधि भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और राज्यों की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उन पर भी चर्चा आज इस बैठक में होगी। पूरे देश में फैले कोरोना संक्रमण ने न सिर्फ लोगों को बीमार किया, बाजार से लेकर स्कूल तक पर ताला लगा दिया। जद्दोजहद है कोरोना को हराने की, ताकि जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद देश के लाखों करोड़ों बच्चे लगातार अपने घर पर हैं। वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालात ये है कि सीबीएसई को 10वीं की परीक्षा रद्द कर देनी पड़ी। लेकिन अब सवाल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का है। इस मुश्किल सवाल का हल निकालने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से बुलाई गई इस वर्चुअल बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अलावा राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिव शामिल होंगे। इस बैठक में सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा, स्टेट बोर्ड और जेईई मेन जैसे दूसरे प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम के कार्यक्रम पर फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर बताया है कि ये बैठक प्रधानमंत्री के निर्देश पर हो रही है। लेकिन सरकार के सामने सबसे कठिन सवाल ये है कि 12वीं की बची हुई परीक्षा कैसे ली जाए। खबरों के मुताबिक एग्जाम को लेकर सीबीएसई के पास 2 विकल्प है। पहला ये कि सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा निर्धारित सेंटर्स पर कराई जाए। मेजर सब्जेक्ट के नंबर्स को आधार बनाकर माइनर सब्जेक्ट में भी नंबर दिए जा सकते हैं। इस विकल्प के तहत प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीबीएसई को 3 महीने का वक्त चाहिए। खास बात ये है कि सीबीएसई 12वीं के लिए करीब 170 से ज्यादा विषय है, जिनमें करीब 20 सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे विषय। एग्जाम को लेकर सीबीएसई के पास दूसरा विकल्प ये है कि सभी सब्जेक्ट्स के एग्जाम के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित हो। इसके साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाएं। इस तरह 45 दिन में ही एग्जाम कराए जा सकते हैं। सुझावों में कहा गया है कि 12वीं क्लास के एग्जाम में 1 पेपर भाषा से संबंधित और 3 पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा जाए। 5वें और 6वें सब्जेक्ट के नंबर इलेक्टिव सब्जेक्ट में मिले नंबर के आधार पर दिए जाए। यदि बोर्ड दूसरे विकल्प को चुनता है तो 2 फेज में परीक्षा करवाई जा सकती है। साथ ही जिन जगहों पर कोरोना महामारी से हालात ज्यादा खराब नहीं है, वहां पहले फेज में परीक्षा करवाई जानी चाहिए, ताकि बचे इलाकों में दूसरे फेज में परीक्षा करवाएं। दोनों फेज के बीच 14 दिन का गैप होना चाहिए। यदि कोरोना संक्रमण के कारण कोई छात्र परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसे एक और मौका मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर लोगों से इस अहम मुद्दे पर सुझाव मांगे हैं। सरकार के सामने न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों की सुरक्षा की भी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।